महाराज जी बछड़ों का तिलक कर रहे हैं हनुमान जी के सिंदूर से। ये देखिए, ये भोला है, ये राम है, जी ये नंदी है। जी जी। आओ। जय जय राम राम जय राम। ये महाराज जी अब तेल डाल दिए हैं। आज की मिक्स वेज महाराज जी की खिचड़ी बनेगी। ये महाराज जी जो है तहरी का छौंका लगा दिए हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो महाराज जी हर शनिवार को हनुमान जी महाराज के सिंदूर चढ़ाना पड़ता होगा। हर शनिवार नहीं, हर शनिवार मंगलवार चढ़ता ही है उनको। जी 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 क्योंकि शनिवार को ये कष्ट करने वाले रहते हैं। जी ये सब शनि दूर करते हैं। जी जी ये उनको शनिवार को इसलिए सिंदूर चढ़ता है, शुक्रवार को मंगल करते हैं। जी जी जो भक्त रहता है जी जी इस तरह में उनकी सेवा करता है, उनका मंगल कार्य सफल करता है। जी जी जो श्रद्धा भाव से उनको पकड़ेगा मानेगा, जी 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 उनका कल्याण ही करते हैं। जी जी। महाराज जी बछड़ों का तिलक कर रहे हैं हनुमान जी के सिंदूर से। ये देखिए, ये भोला है, ये राम है, जी ये नंदी है। जी जी आओ। अभी दूध के चक्कर में उनको एक जगह बांध दे, कमाता आएगी तो दोनों को खिला लेगी। जी जी। तो महाराज जी तो ये रह जाएगा ना, ये छोटा अनाथ है। जी इसकी माता राम खत्म हो गई। इसकी माता नहीं है ना, इसकी माता खत्म। जी जी। देखिए महाराज जी के पास 3 बछड़े हैं और गौ माता भी हैं। लो महाराज जी तिलक लगा लो। बाकी का कटोरा नहीं की तरफ यहाँ का है, कोई भी हनुमान जी को पिएगा नहीं। जी जी इसे इतना रख देते हो सही बात। ना, बार बार उनको छी लेते हैं, मोजा पहन के आ जाते हैं। जी 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 हाँ, इसको बाहर रख दीजिए तो जो भी भक्त आएगा तो बाहर से चंदन लगा के चला जाएगा दर्शन कर। जी आज प्रसाद में क्या क्या बनाएंगे? प्रसाद में यही है, तेल मसाला आएगा जी, और क्या, दाल भी बनेगी और सब्जी भी बनेगी। नहीं ये सब मिक्स एक ही में रहेगा। जी मिक्स वेज की दाल बनेगी आज। खिचड़ी बोलते हैं। जी खिचड़ी बना रहे हैं। जी जी खिचड़ी तो वैसे ही डेली को बन रही है, बच्चे हैं ये इधर मुंगो वालों के। जी जी आओ तो लगता है कि अभी बट जाएगी ना, फिर गांव से कोई ऐसे ज्यादा कोई नहीं आता है। जी जी और कभी यात्री है तो वे आते हैं कभी कैसे। जी जी। आओ अब इधर तो गऊ की सेवा है महाराज। जी जी आओ। सबसे बड़ा सेवा गौ ही सेवा माना गया। गऊ की सेवा, किसी की सेवा नहीं है। जी जी फिर तो ऐसे है कि अब भगवान रूप में सभी आ रहे हैं। जी जी अब आप आओगे, आप परेशान रहोगे तो आपको भी शरण में दिया जाएगा, आपका भी सेवा होगा। सही बात। जी महाराज वो सेवा में क्या है, भोजन प्रसाद पानी जी प्रेम भाव और क्या चाहिए। जी सही बात है यही है जी। ये महाराज जी अब तेल डाल दिए हैं। आज की मिक्स वेज महाराज जी की खिचड़ी बनेगी। ये देखिए महाराज जी तेल डाल दिए हैं और उसके बाद टमाटर भी डालेंगे, आलू भी डालेंगे और दाल भी डालेंगे, चावल भी डालेंगे और मिक्स वेज खिचड़ी बनाएंगे। ऐसे यार तो अच्छा लगा जी। कृष्णा श्री राधे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा
देखिए महाराज जी अब चावल डाल दिए हैं और दाल तो मिक्स वेज की खिचड़ी बना रहे हैं। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। प्रसाद दिए हैं इन बच्चों के लिए, लीजिए सभी लोग ले लेना है जितने लोग हों। महाराज जी अगरबत्ती हैं आपके लिए और ये है लाई और इलायची दाना भक्तों के लिए प्रसाद के लिए, और ये है शक्कर और ये है चाय और ये है आपके लिए सब्जी। तो महाराज जी आपको इस कुटी में कई वर्ष हो गया रहते? माने कितने बरस? हाँ आपको मतलब इस कुटी में? अब कुटी में बरस नहीं हुआ, अभी 9 महीना हुआ जी। 9 महीना में 2 महीना यात्रा काट दो, 7 महीना में 7 महीना आपको यहाँ हुआ। कायावार कंठक की यात्रा की है ना जी जी में रहते जी वहाँ कंठक तो 2-2.5 महीना लगता ही है। जी जी। तो महाराज जी आपकी जन्मभूमि कहाँ है? जन्मभूमि तो हमारी प्रभु ये सागर जिला है, तहसील बंडा है जी। आओ वहीं बगल में, बंडा के बगल में एक छोटा सा गांव है, देहात ही है, सिर पहाड़ी जी। संत नगर के नाम से जाना जाता है गाँव। वहीं का रहने वाला हूँ। और तो हमारा हमारा होता तो हनुमान जी उधर होता, अपना तो क्या है ही नहीं है, अपना शरीर ही नहीं है। जब मालूम पड़ा कि मालूम की नौकरी करने में बड़ा हमारे को हनुमान जी को पकड़े थे गुजरात से बड़े नंबर, और शिव जी को पकड़े थे, दीपक रखे। शिव जी से हनुमान जी, हनुमान जी से गौ माता, प्रिय कौन रहेगा? महाराज जी आपको यहाँ 7 महीने हो गए। तो जैसे महाराज जी यहाँ तो जानवर जंगल में आते ही होंगे? जानवर तो बहुत आते हैं जी। आओ मनो क्या है प्रभु वे नुकसान तो ऐसे नहीं पहुंचाते हैं। मनो रोटी की अस्पताल है, भूख लगी होगी तो सामने भोजन आएगा थोड़ी। जी जी जी। तो कौन कौन से अभी तक जानवर आते हैं यहाँ पानी पीने? जानवर तो इधर सभी आ जाते हैं, मोर है, हिरन है, खरगोश है, चीतरा है, नीलगाय है, जैसे सावर, और वे अपने लिपट है, चीता है, तेंदुआ है, शेर है, ये सब आते हैं। मतलब ये जो खूंखार जानवर हो रात के आएगा, नहीं आएगा। बाकी हिरन है, खरगोश है, चीतरा ये दिन में ही आ जाती है, पीछे रहती है। नुकसानदायक थोड़ी है, किसी को नुकसान थोड़ी पहुँचाएगी, शाकाहारी है। तो अभी तक आपसे बोले नहीं? हमसे बोले भी नहीं है, हम उनके पीछे पड़ते भी नहीं है, उनको देखना भी नहीं। हम क्या करेंगे, अपना काम आप। बस अपन शादी में क्या बन रहा है महाराज जी? भोजन प्रसाद में तो जी खिचड़ी बन रही है जी प्रभु के लिए जी। तो बनाने के बाद फिर लाल जी महाराज को भोग लगाएंगे? हाँ, लाल जी महाराज को इधर भी देती है, उधर भी देती है, दोनों जहाँ कहा है। इधर भी विष्णु है ना जी, विष्णु चल रहा है जी। जहाँ विष्णु रहेंगे उधर तो हनुमान जी रहेंगे, क्योंकि वही राम जी है, वही कृष्णा है जी। तो महाराज जी आपकी कैसे यहाँ दिनचर्या बीतती है? अब दिनचर्या तो ऐसी बीतती है प्रभु के, ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग में है जी। हाँ, ये नरक नहीं है, स्वर्ग है। जी जी। मनोभावना से रहेंगे तभी तो है जी सही। अब अपत्तता से रहेंगे, अशुद्धि से रहेंगे, राक्षस बना मचाएंगे तो जहाँ स्वर्ग है उधर भी नरक होगा। सही है। जब स्वर्ग बनाना है तो नरक में भी स्वर्ग है, जी क्योंकि वो सब इधर ही होता है। जी।
वहाँ मरने के बाद कुछ नहीं होता। मरने के बाद तो जो होना है तो होना ही है, मतलब शुरू इधर ही से कर देती। जी जैसे अपन माता पिता को छोड़ते हैं जी है, जी तो माता पिता को छोड़ना नहीं है। माता पिता को कभी भी धोखे से छोड़ दिए तो जैसे वो हमारा यहाँ बछड़े है ना, ऐसे ही छोड़े जाओ। सही बात। और कोई दूध भी नहीं पिलाएगा। तो आप भी तो माता पिता को छोड़ के इधर आए हो ना? हम आए तो हम सेवा कर रहे हैं ना इनकी। माता पिता को छोड़ना क्या होता है? जो घर से भगा देते बाहर बेसहारा रोड पे कर दे भीख मांगने के लिए, धन दौलत से बेकत कर दो, सब मिटा दिया, बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं छोड़ना है। अब जैसे पत्नी आई तो पत्नी का आदेश चलेगा, तो पत्नी के चक्कर थोड़ा बहुत खटपट हुई सास बहू में, तो उधर भी माता पिता को छोड़ा जाएगा, पत्नी को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको छोड़ेगा। जो दूध धोआ है, मुँह धोई, नहलाई धुलाई, काम छोड़ के गदवत दे के आई तुम्हें दूध पिलाने मोंगाने के, हमारे बेटा क्या हो, उसी को छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा? तुमको भी अनाथ रहना है ना फिर। हाँ, जैसे तुमको माता पिता को छोड़ना है तो कहा घर में छोड़ो, और छोड़ के तुम सेवा किसकी करो? गौ माता। तो तुम्हारे माता पिता की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी? क्योंकि उधर भगवान सुन जाएगी दर्शन सेवा करने, और वो भाव से तुम्हें रहना पड़ेगा, सेवा करना। इधर है हम गौ की सेवा करते हैं अपने, दूसरी बच्ची हनुमान जी की कृपा से अपन आशीर्वाद पेड़ पौधों की भी सेवा कर देती है। कोई भक्त आया तो उनको भी अपने शरण देव भोजन प्रसाद अपने बना के नहीं खुआ रहे तो भंडारे से निकाल के दे, व्यवस्था नहीं है। हम कहते जैसे अपने भंडारे में नहीं तो वे अपने लाए तो वे अपने बना के खा लेंगे, पानी तो मिलेगा उतने में खुश रहते। तो ये सब भगवान देखता है, इनमें भगवान खुश होता है। खुश रहेगा तो तुम्हारे माता पिता को दुखी कैसे करेगा? करेगा? कभी नहीं करेगा। और तुम्हारे माता पिता को कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पढ़ना ही नहीं देगा ना। क्योंकि कृष्ण ने खुद सेवा किया है, राम जी खुद सेवा किया है, नारायण है वो भी सेवा करे, ब्रह्मा विष्णु है वे भी सेवा करे, महेश भी सेवा करे। महेश कौन? शिव जी। बनाने वाला एक, नाम कितने हो गए, काम कितने चल रहे हैं। अपन भी एक ही है, भगवान अलग नहीं है। भगवान एक है तो अपन भी एक है, अपन अलग नहीं है। शरीर है अलग, आत्मा तुम्हारी खींच के निकाली जाएगी और इनकी भी निकाली जाएगी, दोनों को एक मिलाया जाएगा, दोनों एक मिल जाती, एक शरीर में भी प्रवेश हो जाएगा। तो कितने जीव आत्मा को एक शरीर प्रवेश करना उतने प्रकार की हो जाएगी। आत्मा तो एक है, उसका रूप अलग अलग है, रूप अलग अलग है, आत्मा एक। और जात क्या होती है? मुसलमान हिंदू नहीं, नर और नारी दो जात नहीं, हर जीव जंतु में आती है, इसी को जाति कहते हैं। ये अपने इंसान की अलग अलग जाति थोड़ी है कि हम राजपूत हैं, कि हम ब्राह्मण हैं, हम भेल है, चौधरी है ना। ये क्या है? अपन जैसे कर्म किए वैसे ही अपना नाम। जैसे लोहार विश्वकर्मा लोहा बनाता है, हसिया बनाता है, तो उसको विश्वकर्मा बना दी। अपन खेती बाड़ी कर रहा है तो अपन किसान बना दिए। धर्म, कोई धर्म ज़्यादा करता है तो वे उसको क्षत्रिय बना दिए, जैसे राम जी क्षत्रिय। कोई पूजा पाठ ज़्यादा करता है, कथा पुराण करता है, सुनता है, तो उसको ब्राह्मण में रखते हैं, क्योंकि ब्राह्मण को ब्रह्म को जानता है। तो क्या महाराज जी पंडित ब्राह्मण को करते और खाली पंडित ब्राह्मण को पूजा करने की और सब सबको है, जो हिंदू है उसको सबको है। हाँ, वैसे तो हिंदू के अलावा है कौन? है ही नहीं है ना, दो में से तो ये अलग हुए ना, सब सभी अलग अलग हुए ना। कितने पंथ, श्रेष्ठ अपना धर्म एक ही है। जी, ब्राह्मण ये नहीं होता है कि उल्टा सीधा रास्ता, कोई दारू पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, जी, कोई बहू बेटी को छेड़ रहा है, तो ऐसे ब्राह्मण नहीं होता, ऐसे साधु होते हैं। जी,
इनको सब त्यागना पड़ता है। सही बात है। ब्राह्मण की दिनचर्या का है, साधु से थोड़ा कम है, क्योंकि ब्राह्मण घर गृहस्थ में रहता है तो वो 3:30 से लगा के 5:30 तक 6 बजे तक आसन छूटना ही चाहिए। 6 के बाद आसन पर नहीं बैठना जी। 6 के बाद आसन पर लेटे हुए नहीं बैठना। अपन लेटे पड़े हैं तो वो भी एक भगवान है, सबसे बड़ा भगवान वही है, सूर्य। उसी से ऐसे उत्पत्ति हो रही है। अब क्या बताओ, सूर्य देव को हनुमान जी खा गए थे तो ये पेड़ पौधे गल रहे थे कि नहीं? पेड़ पौधे ही गल रहे थे तो आदमी का क्या होता जी। है? आदमी भी गल जाता ना। सही बात है, रहता ही नहीं आदमी। जी। तो सोचो उनने, हनुमान जी ने कितनी बड़ी कृपा करी। तो ये अपने आप को पा रहे थे, माने अपनी स्थिति भंग कर रहे थे, उनको कुछ देना ही नहीं है, क्योंकि जो गर्मी में कसम खा के आते हैं उधर सब माया में भूल जाते जी। इसलिए उन्होंने फिर दूसरा नेत्र उनका बोला नहीं। अगर हम सबको मार देंगे, हम ही बनाने वाले, तो कर नहीं। इसको कर्म के अनुसार लिया जाए, तो जैसा कर्म करेगा वैसे इसको सजा दो और वैसे इसको जीवन दान दो। तो शरीर में अपने इधर से मरे तो दूसरे शरीर में कर दी जी। अब इधर गौ माता का शरीर छूटेगा तो चींटी में करेगा, चीता में करेगा, गाय में कर देगा, शेर, चीता, हाथी हर में करता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो नहीं बनना पड़ेगा, उनको बहुत बनना पड़ेगा। इन सबसे बचना है तो मात्र रास्ता एक ही है, भगवान को पकड़ लो, तो किसी में भटकना ही नहीं चाहिए। अब जैसे मान लो अपन मृत्यु होती है तो मृत्यु के पहले तुम सुमरन किसका करते हुए जा रहे हो? अगर तुम घर परिवार का सुमरन वो करते जाओगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारी पत्नी क्या करेगी, हमारे माता पिता क्या करेंगे, तो भगवान उसी में फेंकेगा, उसी में फेंकेगा और माया में फंसाएगा। और भगवान के लिए करोगे तो ब्राह्मण में भी आ सकते हो तुम, और न साधु में आ गए तो तुम्हारे तो कोई रोक से रहे ही नहीं होता, कोई कुछ नहीं करने वाला, खाली गलत काम नहीं होना चाहिए। जैसे आसाराम बापू राम रहीम हरण, तो उनका तो नाम कितना बड़ा था, काम भी उनने इतने ही सी गलती कर दी, इतने में कितना बड़ी बदनामी हो गई। हाँ, तो भगवान के अंधेर नहीं होता है, अंधेरे के कारण हुआ ना, तो अभिमान हो गया, घमंड हो गया। बढ़िया बताओ, मुकम्मल की गद्दा पर सो रहा है, भोजन प्रसाद की मशीनें हैं जी। अब मालिश करने के लिए लड़की हैं, लड़के हैं। जी की तहरी बन रही है और महाराज जी तहरी आज बना रहे हैं भोजन प्रसाद में। तो महाराज जी तहरी तैयार हो गई। हाँ प्रभु, तैयार है। अब भोग लगाएंगे लाल जी महाराज के। हाँ, लाल जी महाराज को भोग लगाएंगे, अभी पहले अपने विष्णु पाएंगे ना जी। ये महाराज जी भोग लगा दिए विष्णु भगवान को। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। लाल जी के लिए जाएगा जी। अब लाल जी महाराज के लिए भोग लगेगा। आज जी अब लाल जी महाराज के भोग लगाने के लिए जा रहे हैं कुटी से। ये देखिए लाल जी महाराज का मंदिर। ये देखिए महाराज जी अब भोग लगा रहे हैं। महाराज जी तुलसी तोड़ रहे हैं, प्रसाद में डालकर भोग लगाएंगे हनुमान जी महाराज को।
देखिए भोग लग गया। देखिए दोस्तों, ये सड़क के किनारे ही आश्रम है महाराज जी का, सतना मार्ग पर। महाराज जी परिक्रमा लगा रहे हैं।